क्या दोस्तों, एक बार फिर आप सभी को स्वागत कर रही हूँ www.mwlive.ca पर। आज हम एक बहुत ही अहम टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं एंड दैट इज़ इमोशनल अब्यूज़। इमोशनल अब्यूज़ के बारे में आज हम बात करेंगे और आप सभी से भी गुजारिश है कि ज़रूर क्लोजली इन बातों को सुनिएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हम लोगों के लिए। इमोशनल अब्यूज़ है क्या? व्हाट इज़ इमोशनल अब्यूज़? क्या हम लोगों को मालूम है इमोशनल अब्यूज़ के बारे में? कई लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं चलता और डिफरेंसेस भी नहीं जान पाते। व्हाट इज़ इमोशनल अब्यूज़? साइंस एंड रेड फ्लैग्स ऑफ इमोशनल अब्यूज़ हम आपको ज़रूर इस बारे में बताएंगे। हाउ टू डील विद इमोशनल अब्यूज़, और कहाँ कहाँ कौन से जगह पर आपको इमोशनल अब्यूज़ के बारे में बताया जाता है, ये भी हम इस टॉपिक में बात करेंगे। Emotional abuse involves controlling another person by using emotions to criticize, embarrass, shame, blame, or otherwise manipulate them. While most common in dating and married relationships, mental or emotional abuse can occur in any relationship, including among friends, family, members and co-workers. अब अगर हम ये कहें कि इमोशनल अब्यूज़ जो है वो सिर्फ पार्टनर्स के दरमियान होता है, यानी आप जिसको डेट कर रहे हो, आपके मैरिड रिलेशनशिप जो है उसके ही दरमियान होता है, ये सही नहीं है। इमोशनल अब्यूज़ किसी भी रिलेशनशिप के साथ हो सकता है, चाहे वो आपके दोस्त हो, फैमिली मेम्बर हो, को-वर्कर हो, यानी किसी से भी आप रोज़ाना मुलाकात करते हैं या उनके साथ बातचीत होती है, उठते बैठते हो, वो भी आपको इमोशनल अब्यूज़ दे सकते हैं। In general, a relationship is emotionally abusive when there is a consistent pattern of abusive words and bullying behaviors that wear down a person's self-esteem and undermine their mental health. कई बार हम लोगों को पता नहीं चलता है। कई बार लोग अपने जिस तरह से तंज करते हैं, अपने जो अब्यूज़ वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, गुस्से में बात करते हैं, या फिर कॉन्सिस्टेंट उनका जो पैटर्न होता है गाली गलोच करना या आपको नीचा दिखाने के लिए आपके मेंटल जो हेल्थ है उसको अंडरमाइन करते हैं, और उस तरह से बहुत सारे लोग इमोशनली अब्यूज़ हो जाते हैं। और इमोशनली अब्यूज़ होने के बाद वो रिलेशनशिप है वो टूटते टूटते टूटता जाता है, लेकिन उसका असर क्या होता है दिमाग पर, ये भी आज हम बात करेंगे। कहते द अंडरलाइंग गोल ऑफ इमोशनल अब्यूज़ इज़ टू कंट्रोल द अदर पर्सन बाय डिस्क्रेडिटिंग, आइसोलेटिंग एंड साइलेंसिंग दैम. It is one of the hardest forms of abuse to recognize, as it can be subtle and insidious, but it can also be overt and manipulative. जब कोई इंसान आपको कंट्रोल करने लगता है, आपके हर एक बातों पर टोकते हैं, आपको फ्रीली अपने दिमाग से सोचने का मौका नहीं देता है, आपको आइसोलेट कर देते हैं, आपको चुप करा देते हैं। कई बार आप लोग सोचते हैं कि ऐसा क्यों होता है मेरे साथ, लेकिन अगर आप इन बातों पर आवाज़ नहीं उठाओगे तो धीरे धीरे आपके जो दिमागी हालात है इसी तरह से अपसेट, इमोशनल अब्यूज़, ये सारे कुछ आपके दिमागी हालात को ख़राब कर सकते हैं। कहते ईदर वे इमोशनल अब्यूज़ कैन चिप अवे एट योर सेल्फ एस्टीम and you can begin to doubt your perceptions and reality. In the end, you may feel trapped. Emotionally abused people are often too wounded to endure the relationship any longer, but also too afraid to leave, so the cycle repeats itself until something is done. कई बार इमोशनल अब्यूज़ आपके माइंड को इस तरह से ट्रैप कर लेता है कि आप उस इमोशनल अब्यूज़ को सहते रहते हो, लेकिन वो रिलेशनशिप एक तरह नहीं रहता, बट यू ट्राई टू ट्रैप योर सेल्फ इन इट, और आपको एक डर सा लगा होता है, एक फियर लगा होता है कि आप उस रिलेशनशिप को छोड़ना नहीं चाहते हो, और इसी इमोशनल अब्यूज़ में आप घुलते जाते हो। ये इमोशनल अब्यूज़ आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देता है। कहते साइंस क्या है इमोशनल अब्यूज़ का? साइंस ऑफ इमोशनल अब्यूज़,
there are several red flags of emotional abuse. Keep in mind that even if your partner, parent, or coworker or friend only does a handful of these things versus doing them all, your relationship with them is still emotionally abusive. कई बार इस तरह के हालात हो जाते हैं कि आप अपने खुद के पार्टनर से, अपने पेरेंट्स से, आपके कोवर्कर हो या आपके दोस्त हो, आप उनसे इतना ज़्यादा इमोशनल अब्यूज़ लेते रहते हो तो आपको पता नहीं चलता है कि हाउ इमोशनली अब्यूज़ आपकी ये रिलेशनशिप है. कई बार हम अपने बच्चों के साथ भी ये करते हैं. हम अपने बच्चों को इतना ज़्यादा तंग कर देते हैं, इतना तंज करते हैं, बात बात पे रुकावट करते हैं, उनकी बातों को नहीं सुनते, वक्त नहीं होता हमारे पास उनकी बातों को सुनकर समझने की. और बच्चे जो है वो इमोशनली अब्यूजिव बिहेवियर देखकर एक दिन आपसे वो रिश्ता तोड़ देते हैं. सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू हैव टू नो कि ये इमोशनल अब्यूज़ है, ये मुझे नहीं करना चाहिए. और कोई आपके इमोशनल अब्यूज़ करता है तो आपको उस इमोशनल अब्यूज़ के साथ रहना नहीं चाहिए. अपने लिए आवाज़ उठाना चाहिए, अपने लिए खड़े होना चाहिए. यू हैव टू टेल इनफ इज़ इनफ, आई एम नॉट गोना टेक दिस अब्यूज़ एनी मोर फ्रॉम यू, सो मेक अ डिसीजन व्हाट यू वांना डू. कहते when considering your relationship, also remember that emotional abuse is often subtle. As a result, it can be extremely hard to detect the signs. If you are having trouble discerning whether your relationship is abusive, think about how your interactions make you feel. कई बार हम जज नहीं कर पाते कि इमोशनल अब्यूज़ है कि ये प्यार है. लेकिन याद रखो, जो प्यार करते हैं ना, जो प्यार रिलेशनशिप में होते हैं, वो कभी आपको इमोशनल अब्यूज़ नहीं करेंगे, कभी आपसे तंज करके बातें नहीं करेंगे, कभी आपको नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करेंगे, कभी आप अपनी ज़िंदगी में ये महसूस नहीं करोगे कि आई एम वेरी स्मॉल पर्सन. याद रखो, इमोशनल जो अब्यूज़ है, कई लोग इसके फ़ायदा उठाते हैं. कई लोग एंड टाइम पर जब इंसान को किसी को ज़रूरत होती है तो वो क्या करते हैं कि अपने बिहेवियर इमोशनल अब्यूज़ का उस वक्त इस्तेमाल करते हैं. द अदर पर्सन डज नॉट हैव अ चॉइस बट टू गो अलॉन्ग विद द अब्यूज़. ये सबसे बुरी बात है. यू शुड नेवर डू दैट. कई बार हम सोचते हैं हम तो कुछ गलत करते नहीं हैं, फिर हमें क्यों सज़ा मिलती है. यू शुड नॉट emotionally abuse anybody. Never. कभी किसी को छोटे महसूस करने की, you should never do that. किसी को ना रियलाइज़ करो कि वो बहुत छोटे हैं. हमेशा ही कहते हैं रिस्पेक्ट और काइंडनेस के साथ बात करना चाहिए. अगर आप किसी चीज़ से अग्री नहीं करते हो, यू जस्ट से इट. बट एन मौका पर किसी को धोखा देना, किसी को छोटे गिराना, किसी को गलत बोलना, ये बहुत बुरी बात है. Because also don't fall into the trap of telling yourself that it's not that bad and minimize the other person's behavior. Everyone deserves to be treated with kindness and respect, including you. Realizing this can help you stop the emotional abuse cycle. एक बार जब आपको समझ आ जाता है कि इन चीज़ों से लोगों के दिल हम दुखाते हैं, लोग परेशान होते हैं, और जो इमोशनल अब्यूज़ लोग बार बार आपको छोटे दिखाने की कोशिश करते हैं, तंज करते रहते हैं, आप एक दिन धीरे धीरे उनसे दूर हो जाते हो. कभी कभी शायद आपके लिए वो रिश्ता बहुत ज़्यादा अहम है, लेकिन दूसरों के लिए अहम नहीं है. दे डोंट कंसिडर यू द प्रायोरिटी. तो इस वजह से किसी की इमोशनल अब्यूज़ लेकर जीना गलत है, नहीं होना चाहिए. कहते वन साइन ऑफ इमोशनल अब्यूज़ इज़ इफ़ द अदर पर्सन प्लेसेस अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस ऑन यू. कभी कभी हम लोगों से बड़े एक्सपेक्टेशंस रखते हैं. हम कहते हैं कि नहीं वो मेरे लिए ये कर देगा, वो मेरे लिए वो कर देगा. आपको एक होप होता है कि ये रिलेशनशिप जो है उनके साथ हमारा ऐसा रिलेशनशिप है कि इफ़ यू वांट, वो आपके हर एक छोटे बड़े काम जो है वो बड़े ध्यान के साथ करेंगे. एक एक्सपेक्टेशंस होती है. बट द अदर पर्सन उसको अब्यूज़ भी कर सकता है.
سو کہتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے میکنگ انریزنیبل ڈیمانڈس. پہلے تو آپ کو کسی سے اتنا ڈیمانڈ نہیں کرنا چاہیے جو رشتہ ہی اٹل نہیں ہے. اگر آپ کو پتہ یہ رشتہ میں درار ہے تو ان سے کسی چیز کی ڈیمانڈ نہیں رکھنا چاہیے. ہو سکے تو اپنا کام خود ہی کیا کرو, کیونکہ جب آپ ڈیمانڈ رکھتے ہو تو اگلا سوچتے ہیں کہ یہ میرے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے, اور جب یہ بات لوگوں کے دماغ میں آ جاتی ہے کہ یہ میرے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے, اس میں بہت سارے لڑائیاں جھگڑا ضرور ہوتے ہیں. سو اٹس آلویز بیٹر دیٹ جو آپ کا کام ہے وہ آپ خود کیا کرو. ہاں کبھی ڈسکشن کر لیا کسی سے یا کچھ, لیکن کوئی کسی سے کبھی ڈیمانڈ نہ کرو. یو لرن اٹ دا ہارڈ وے بٹ ایونچولی یو گنا لرن اٹ. Expecting you to put everything aside and meet their needs. آپ کبھی کبھی بہت زیادہ ایکسپیکٹ کرتے ہو کہ سب کچھ چھوڑ کر وہ آپ کے جو نیڈز ہے اس کو ضرور ٹیک کیئر کریں گے, لیکن انسان ہر کوئی ایسا نہیں ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ جب لوگوں کے مطلب نکل جاتے ہیں تو پھر لوگ بالکل ان باتوں کو نہیں سمجھتے. Sometimes we go out of our way to do things for others, but if you expect that the other person is going to go out of their way to meet your needs, that's not possible. So اسی طرح سے demanding you spend all your time together. کوئی بھی ہے کسی سے آپ وقت کی ڈیمانڈ نہیں کر سکتے unless آپ 100% sure ہو کہ یہ جو انسان ہے وہ ہمیشہ میرے لیے ہر ایک وقت میں اویلیبل ہوں, میرے ساتھ ہوگا. اور جس وقت آپ ٹائم کم کرنے لگو تو آپ پورے ہوتے ہو, پھر اس میں بھی لڑائیاں جھگڑا طنز یہ وہ سب کچھ شروع ہو جاتی ہے. سو ہر کسی کے اپنی زندگی کا ایک اسکیجول ہے, ایک روٹین ہے. آپ کسی سے زیادہ ٹائم ڈیمانڈ نہیں کر سکتے ہو کہ سو دیٹ یو کین اسپینڈ ٹائم ٹوگیدر. کہتے بینگ ڈسسیٹسفائیڈ نو میٹر ہاؤ ہارڈ یو ٹرائی اور ہاؤ مچ یو گیو. ہمیشہ ہی ایسا ہی ہوتا ہے, چاہے آپ جتنی مرضی ٹرائی کر لو, جتنا مرضی گیو اپ کرو اپنی زندگی کو اور کسی اور کو خوش کرنے کو کوشش کرو, وہ کبھی سیٹسفائیڈ نہیں ہوتے. دے ول نیور بی سیٹسفائیڈ. وہ کبھی آپ کی مجبوریوں کو نہیں سمجھیں گے, کیونکہ ہمیشہ آپ نے دیا ہے, آپ نے ہمیشہ ہی انہیں وقت دیا ہے, انہیں اہمیت دی ہے, انہیں پرائیورٹی دی ہے. اور کبھی آپ اگر اس حالت میں نہیں ہو کہ آپ وہ وقت انہیں اور دے تو اگلا جو ہے وہ آپ کو ان باتوں کے لیے کبھی معاف نہیں کرتے. they'll say oh ایکسکیوزز ہے, یہ ہے وہ ہے, لیکن آپ کی جو پرابلمس ہے اس کو سمجھتے نہیں ہیں. criticizing you for not completing task according to their standards. کئی بار ہوتے ہیں کہ لوگ بڑے ایکسپیکٹیشنز رکھتے ہیں, شاید ان ایکسپیکٹیشنز پہ آپ اتر نہیں سکتے ہو, پھر آپ کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے, آپ کو باتیں بولا جاتا ہے. شاید ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ باتیں وہ کہہ کر اٹس اوور اینڈ ڈن ود, لیکن جس کو یہ باتیں سننے کو ملتی ہے نا, جس کو محسوس ہوتا ہے یہ باتیں, انہیں پتا ہے کہ ہاؤ مچ ہرٹفل اٹ از. اور جب ہرٹ ہوتے تو لوگ کئی طرح کی باتیں کرتے ہیں, کرس بھی کرتے ہیں. کئی لوگوں کو میں نے کرس کرتے ہوئے بھی سنا. لیکن پہلی بات یہ ہے کہ کسی سے اتنا امید ہی نہ رکھو. امید رکھو گے تو پرابلمس تو ہوگی. Expecting you to share their opinions. You are permitted to have a different opinion. اگر آپ کسی سے اپنے اوپینین شیئر کرتے ہو اور ان کے اوپینین دوسرا ہے, وہ کبھی آپ کے اوپینین کو سمجھیں گے نہیں, وہ آپ کے اوپینین کے بارے میں سوچیں گے بھی نہیں, کوئی اہمیت نہیں دیں گے. سو ان کے جو ذہن ہے, ان کے ذہن میں یہ ہوگا کہ جو بھی مرضی یہ کہے, جو بھی یہ کرے, یہ میری اوپینین نہیں ہے, آئی ڈونٹ سپورٹ اٹ. تو اس سے کئی غلط زبان سے باتیں نکل جاتی ہے, کسی کو کچھ کہا جاتا ہے, اس میں پرابلم ہوتی ہی ہوتی. Demanding that you name exact dates and times when discussing things that upset you. And when you cannot do this, they may dismiss the event as if it never happened. یہ سب سے بڑی بات ہے. ایموشنل ابیوز کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ کئی باتیں آپ کے ذہن سے نکل جاتی ہے, شارٹ ٹرم میموری ہوتا ہے, آپ بھول جاتے ہو, ڈیٹس بھول جاتے ہو, تھنگس ہیپن. تو اس کے وجہ سے پرابلمس ایک دوسرے کے درمیان ضرور ہوتا ہے.
मोस्ट ऑफ द टाइम बर्थडेज एनिवर्सरीज ये डेट्स भी आप भूल जाते हो, या कोई स्पेशल डे होता है वो आप भूल जाते हो, तो उसकी वजह से काफ़ी कुछ एक दूसरे से गलत बोला जाता है और वो फिर इमोशनल अब्यूज़ हो जाता है। सो जिनसे भी आप क्लोज़ हो, चाहे आपके पार्टनर है, आपके डेटिंग पार्टनर है, मैरिज पार्टनर है, को वर्कर है, फ्रेंड है, आप उनसे इतना उम्मीद ही ना रखो। एंड जब आप उम्मीद नहीं रखोगे तो आप हर्ट नहीं होंगे, यू वॉन्ट बी इमोशनली अब्यूज। कहते इनवैलिडेट्स यू। Another sign that someone may be emotionally abusive is if they invalidate you. Some examples of invalidation include undermining, dismissing, or distorting your perceptions on your reality. Refusing to accept your feelings by trying to define how you should feel. याद रखो, किसी को आप किस तरह से फील होने का कभी मौका ना दो, और जब आप मौका देते हो तो आप हर्ट होते हो, और जब आप हर्ट होते हो तो इट्स ओनली यू हु इज गोना सफर, द अदर पर्सन वो तो कह कर चले जाते, बोल कर चले जाते, बट एट द एंड ऑफ द डे यू आर द वन हु इज गोना बी हर्टिंग, रिक्वायरिंग यू टू एक्सप्लेन हाउ यू फील ओवर एंड ओवर। कई बार डिस्कशंस में आपके साथ भी हुआ होगा कि कई बार आपके जो वो रिलेशनशिप्स होते हैं जो आपके लिए वेरी डियर होते हैं, वो बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करके, आपकी अगर कोई गलती होगी उसको ओवर एंड ओवर रिपीट करके आपको हर्ट करने की कोशिश करते हैं। दैट्स इमोशनल अब्यूज़। अक्यूजिंग ऑफ बीइंग टू सेंसिटिव, टू इमोशनल और क्रेजी। अपनी ज़िंदगी में एक असूल बना लो कि कोई भी आपको टू सेंसिटिव कहे, टू इमोशनल कहे या क्रेजी कहे, यू नॉट गोना लिसन टू इट बिकॉज दैट हर्ट्स, एंड इफ इट हर्ट्स दैट मीन्स द अदर पर्सन इज अब्यूसिव टुवर्ड्स यू। आजकल बहुत ज़्यादा ईजी है, ख़ासतौर से हमारे बच्चों में, यूथ में, अपने पेरेंट्स को भी क्रेजी कह देंगे, अपने भाई भाइयों बहनों को भी क्रेजी कहेंगे, अपने स्कूल फ्रेंड्स को भी क्रेजी कहेंगे, अपने डेटिंग पार्टनर को भी क्रेजी कहेंगे। सो ये जो वर्ड्स जब आप सुनते हो, इट डज रियली हर्ट एंड दैट इज़ इमोशनल अब्यूज़। इस तरह के वर्ड्स, इस तरह के टू सेंसिटिव, टू इमोशनल और क्रेजी, यू आर मेंटल, यू आर मेंटली इल, ये जो वर्ड्स हैं ये बहुत ज़्यादा हर्ट करते हैं। So it's rather that you stay away from those people who say these words to you than listening to it over and over. Refusing to acknowledge or accept your opinions or ideas as valid. कई बार आपके opinions जो है उसकी धज्जी उड़ा देते हैं लोग, सुनते ही नहीं, अपने opinion is what it matters to them. ये भी एक emotional abuse है. Dismissing your request, wants and needs as ridiculous or unmerited. कई बार आपके लिए शायद कुछ ऐसे बातें बड़े अहम होंगे, आप उन्हें सोचेंगे, आप उनके बारे में बात करेंगे, लेकिन जिनसे आप बात करेंगे जो अब्यूजिव होते हैं वो उसको ridiculous कहकर आपकी बातों को उड़ा देंगे. It does hurt, doesn't it? Suggesting that your perceptions are wrong or that you cannot be trusted by saying things like you are blowing this out of proportion or you exaggerate. कई बार आप अपने दिल की बातें अपने किसी दोस्त, अपने पार्टनर, अपने मैरिड रिलेशनशिप पार्टनर या फिर अपने दोस्तों के साथ अगर कोई इस तरह की बात आप करते हैं, इवन विद द सिबलिंग्स, लेकिन वो आपके बातों को ये बोलेंगे कि यू आर ब्लोइंग दिस आउट ऑफ प्रोपोर्शन और यू एक्सेग्रेट, तो ये सारी बातें जब आप सुनते हैं आपको दुख नहीं होता? और दुख होता है तब आप सोचते हैं कि मैं इनसे बातें क्यों की, अगर मैं इनसे बातें नहीं करती तो एक इमोशनल अब्यूज़ सिचुएशन नहीं होता. इट्स बेटर दैट आई कीप दिस टू माई सेल्फ. यूजुअली दिस इज़ व्हाट पीपल डू हु आर वेरी वेरी इमोशनल अबाउट थिंग्स कि इन इस बातें उनको दुख होता है. Accusing you of being selfish, needy, materialistic. If you express your wants or needs, the expectation is that you should not have any wants or needs. This is the main thing. और इसके बारे में हम आके दोबारा बात करेंगे. But before that, we'll take a quick commercial break because that's a very huge subject to discuss. We'll be right back. ओह,
ਓਹੋ ਰਾਤ ਦੇ 2 ਵੱਜ ਗਏ, ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਢਿੱਡ 'ਚ ਚੂਹੇ ਦੌੜਦੇ ਨੇ। ਚੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਿਲਾ ਪਿਲਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਪਾਇਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਪਾਇਲ ਚਾਟ ਹਾਊਸ 24 ਆਵਰ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰੌਂਠਿਆਂ ਦਾ ਬਣੋ ਆਨੰਦ। ਬਾਕੀ 24 ਘੰਟੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੰਦੂਰੀ ਵੈਜ ਨਾਨ ਵੈਜ ਖਾਣੇ ਆਰਡਰ ਕਰੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਓ। 6045961990। ਪਾਇਲ ਚਾਟ ਹਾਊਸ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਬਿੱਟੂ ਲਈ ਗੋਟ ਮੀਟ ਵੀ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟ ਤੇ 100 ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਦੀ ਕੇਟਰਿੰਗ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤੰਦੂਰ ਲਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਹੀ ਕਰੋ ਕੇਟਰਿੰਗ ਬੁੱਕ 6045187444 ਪਾਇਲ ਚਾਟ ਹਾਊਸ। ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਘਰ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਫਾਈਨ ਪ੍ਰਿੰਟਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਰੀਅਲਟਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਘਰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂ ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਹੀ ਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਲਾਹ ਦੇ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 30 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਰੀਅਲਟਰ ਕੁਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ। SRS Panorama Realty 6047679992 6047679992 ਕੁਲਜੀਤ ਕੌਰ। ਘਰ ਦਾ ਪਲਾਨ ਤੇ ਬਣ ਗਿਆ, ਟੂਟੀਆਂ ਤੇ ਟੱਬ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣੇ ਆ ਸ਼ੇਰਿਆ? ਸਰਦਾਰ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਹੈ HD ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਕਮਾ ਓਏ ਫੋਨ 6042319592। ਹੁਣੇ ਲਓ ਸਰਦਾਰ 6042319592। ਆਪਣੇ ਡ੍ਰੀਮ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਬਾਥਰੂਮ ਅਤੇ ਕਿਚਨ ਦੀ ਯੂਨੀਕ ਲੁੱਕ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਗੇੜਾ HTA ਦੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਸਿੰਪਸਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਜਪੋਰਟ ਦੇ ਕਾਰਨਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰੋ। ਕਾਲ HTA 6042319592। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਸਲਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਨਿਊ ਵਰਲਡ ਕੈਨੇਡਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀਤ ਬਾਸੀ ਨੂੰ ਕਰੋ ਕਾਲ 604572 ਇਹ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਤੇ ICCRC ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਔਰ 2011 ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਦੇ ਲਈ ਕਰੋ ਕਾਲ 604575 ਯੂਨੋ ਨੰਬਰ 403 83 18 120 ਸਟਰੀਟ ਸਰੀ ਜਾਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ www.newworldcanada.ca। ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ PR ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਈਡੀਆ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਵਨੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰੋ ਕਾਲ 6045971119 ਤੇ। BC ਦੇ ਵਿੱਚ PNP ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ SINP ਦੇ ਲਈ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ, ਮੈਰਿਜ, LMIA ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਓਨਰ ਆਪਰੇਟਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਕੇਅਰ ਗਿਵਰ ਨੈਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਈਡੀਆ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸਰੀ ਕਲੋਨਾ ਤੇ ਰਜ਼ਾਈਨਾ ਵਿਖੇ ਨੇ। ਸਰੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਯਾਰਕ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ ਯੂਨੋ ਨੰਬਰ 2097928 ਸਟਰੀਟ 6045971119 ਆਈਡੀਆ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਕੱਕਾ ਖੱਕਾ ਗੱਗਾ ਖੱਗਾ ਘਰ। ਪਾਪਾ ਆਪਾਂ ਘਰ ਕਦੋਂ ਲਵਾਂਗੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਉਹ ਪੁੱਤਰਾ ਹੁਣ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ। ਮੈਂ ਪਲੈਨਟ ਗਰੁੱਪ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਵਧੀਆ ਡੀਲ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਗੇ। ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪਾਸ ਲੈਂਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1600 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2100 ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ ਬਣੇ ਟਾਊਨ ਹੋਮ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਐਕਸੈਸਿਬਲ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਵੇਟਰ ਵੀ ਲਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਰਸਟ ਟਾਈਮ ਹੋਮ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ। ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਸਟ ਡੀਲ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀਕੇ 6047168570 604 716 8570। बिरयानी, गोट कढ़ाई, निहारी चिकन कढ़ाई, बाबा की बीफ कबाब कढ़ाई। ਕਿਹੜਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਮੰਤਰ ਪੜ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਮੰਤਰ ਹਾਊਸ ਆਫ ਚਿਕਨ ਦੇ ਡਿਸ਼ਸ ਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ वो बिरयानी हो या फिर गोट कढ़ाई, कल दे डिनर भूल नहीं सकती। अभी भी हाथों से खुशबू नहीं जा रही। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹਾਊਸ ਆਫ ਚਿਕਨ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸਪੀ ਗ੍ਰਿਲਡ ਚਿਕਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੰਦੂਰੀ ਚਿਕਨ, ਵਿੰਗਸ, 버ਗਰ, ਪੈਰੀ ਪੈਰੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਵਾਦ ਨੇ। ਪਹੁੰਚੋ 8223 120th ਸਟਰੀਟ ਡਲਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ 2364661119। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਾਊਸ ਆਫ ਚਿਕਨ ਦੀ ਬਿਰਿਆਨੀ ਖਾਓਗੇ, पाकिस्तान दी बिरयानी भूल जाओगे। हाउस ऑफ चिकन। जी दोस्तों, आप सुन रहे हैं www.mwlive.ca और आज का ये प्रोग्राम आप तक पहुंचा रहे हैं फैमिली केयर फार्मेसी। अपने भाइयों का अपना फार्मेसी है। हर तरह के मेडिसिन, विटामिन, सप्लीमेंट्स, हर्बल मेडिसिन यहाँ से मिलते हैं। होम्योपैथिक डॉक्टर यहाँ पर हफ्ते के 7 दिन अवेलेबल होते हैं। वॉकर, व्हीलचेयर, मैक्सिमम कवरेज आपके दवाइयों को देते हैं फैमिली केयर फार्मेसी वाले। इनके 3 लोकेशंस है, 8925 Scott Road, Delta, या 128th Street, 96th Avenue, Surrey, या 1539 Johnson Road, White Rock।
फैमिली केयर फार्मेसी। इसके साथ साथ अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स लीगल मैटर के साथ आप डील कर रही हैं, कॉम्प्लिकेटेड क्रिमिनल या रेगुलेटरी लॉ मैटर्स है, तो कॉल कीजिए हनीफ लिटिगेशन के शाहिद हनीफ को 604-626-3144। अगर आपको पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रहे किसी भी मैटर पर या आप चार्ज हो चुके हैं क्रिमिनल कोड के अंडर, तो आप लाइसेंस प्रोफेशनल है सच एज डॉक्टर, फार्मासिस्ट, इंजीनियर वगैरह, और डिसिप्लिनरी एक्शन से गुजर रहे हैं, या आप विक्टिम हो रेगुलेटरी लॉ का, तो कांटेक्ट करो हनीफ लिटिगेशन के शाहिद हनीफ को। बेस्ट रिजल्ट्स आपको दिलाएंगे। 604-626-3144 604-626-3144। इसके साथ साथ समर के लिए कोई भी इवेंट कर रहे हो, आज अगर आप रंगोली केटरिंग एंड स्वीट्स लिमिटेड वालों को कॉल करके बुकिंग कराते हो तो बहुत ज़्यादा डिस्काउंट आपको दिया जाएगा। 604-614-3536 या 604-576-0525। याद रखो, रंगोली केटरिंग एंड स्वीट्स लिमिटेड वाले हर तरह के शादी ब्याह हो, फंक्शन हो, गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद, पार्क में कोई इवेंट कर रहे हो, केटरिंग के लिए एक ही नाम याद रखो, बेस्ट वेजी या नॉन वेज केटरिंग ये करते हैं। 604-614-3536 या 604-576-0525। बेस्ट फूड, बेस्ट सर्विस, इनके मैनेजमेंट का क्या कहना। वेट्रेस जो है वो यूनिफॉर्म में आते हैं और बहुत सारे मेन्यू सिलेक्शन है। रीजनेबल रेट्स दिया जाता है आपको। रंगोली केटरिंग एंड स्वीट्स, 17665 66A एवेन्यू। फ़ोन कीजिए समर फंक्शंस के बुकिंग्स के लिए 604-614-3536 या 604-576-0525। तो ये है हमारे प्राउड स्पॉन्सर्स आज के इस प्रोग्राम के लिए। और वापस हम अपने टॉपिक पर जाते हैं, डिस्कशंस पे जाते हैं। तो इस वक्त जो हमारे रंगोली केटरिंग एंड स्वीट्स लिमिटेड वालों का डील है वो ये है कि आप बिल्कुल समर फंक्शंस के लिए कॉल करके डील्स ले सकते हो, डिस्काउंट्स आपको दिया जाएगा। और इसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं इमोशनल अब्यूज़ के बारे में जो हम बात कर रहे हैं। इमोशनल अब्यूज़, हम बात कर रहे थे accusing you of being selfish, needy or materialistic if you express your wants or needs. The expectation is that you should not have any wants or needs. कई बार आप ऐसे ही किसी से कह देते हो कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, लेकिन जो रिलेशनशिप्स होते हैं वो इन एक्सपेक्टेशंस को डिफरेंट तरीके से समझते हैं। और कभी कभी आप दुख महसूस करते हो जब ये बातें आपके फेस पर थ्रो किया जाता है कि यू नो व्हाट, यू डिड दिस, आई डिड दिस इज़ व्हाट इट इज़, यू asked for this, I had to fulfill your needs, I had to do this. These are the things जो सबसे ज़्यादा hurt करता है, and you don't wanna go through that. ये सबसे बड़ी बात है कि things goes around like this. It's like a circle in relationships. Emotionally abusive people also tend to create chaos. Some examples of the red flag include starting arguments for the sake of arguing, making confusing and contradictory statements, sometimes called crazy making, having drastic mood changes or sudden emotional outbursts, nitpicking at your clothes, hair, work, and more, behaving so erratically and unpredictably that you feel like you are walking on eggshells, uses emotional blackmail. If someone tries to use your emotions against you, this is a sign of emotional abuse. Examples of emotional blackmail include manipulating and controlling you by making you feel guilty, giving you a guilt trip, humiliating you in public or in private, using your fears, values, compassion, or other hot buttons to control you or the situation,
exaggerating your flaws or pointing them out in order to deflect attention or to avoid taking responsibility for their own poor choices or mistakes, denying that an event took place or lying about it, punishing you by withholding affection or giving you the silent treatment. कई बार लोग साइलेंट ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं रिलेशनशिप्स में, और जब साइलेंट ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं तो आपको अब्यूज़ किस तरह से करते हैं? वो कहेंगे हम तो चुप है, हम तो कुछ बोलते ही नहीं है. बट जो रिलेशनशिप के साथ आप ये साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो, उनकी इमोशंस के साथ आप खेलते हो. वो सोचते होंगे कि वाई इज दिस पर्सन एक्टिंग लाइक दिस, ये क्यों कुछ नहीं बोल रहा है, ये चुप क्यों है, खामोश क्यों है. So these things are emotional abuse. People who are emotionally abusive often act superior and entitled. Things to look for when considering whether the person in your life exhibits the sign of emotional abuse. Treating you like an inferior, blaming you for their mistakes and shortcomings, doubting everything you say and attempting to prove you wrong, making jokes at your expense, telling you that your opinion, ideas, values, and thoughts are stupid, illogical, or do not make sense, talking down to you or being condescending, using sarcasm and interacting with you, acting like they're always right, know what is best, and are smarter than you. ये abusive behavior होते हैं. Sometimes it really hurts, but the other person makes fun of it, controls and isolates you. Emotionally abusive people will attempt to isolate and control you. Some examples of this form of emotional abuse are controlling who you see or spend time with, including friends and family. कई बार ये कंट्रोल जो है एक इमोशनल अब्यूज़ बन जाता है कि तुम मुझसे क्यों बात कर रहे हो, तुम इससे क्यों बात कर रहे हो. हर एक रिश्ते पे शक करना, हर एक लोगों से रोकना, दोस्तों से नहीं मिलना, फैमिली से नहीं मिलना, यहाँ क्यों जा रहे हो, वहाँ क्यों जा रहे हो, हर एक बात को एक्सप्लेन करना आपके लिए एक इमोशनल अब्यूज़ हो जाती है. एंड देन यू डिस्टेंस योरसेल्फ फ्रॉम दिस पर्सन. आप हमेशा किसी के कंट्रोल पर होते हो, आपको हमेशा डर, एक फियर ही होता है. ये बहुत बड़ा इमोशनल अब्यूज़ है. मॉनिटरिंग you digitally, including text messages, social media and email. कई बार लोग अपने पार्टनर्स को या आप जिसको डेट कर रहे हो या फ्रेंड्स को, आप ऐसे उनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हो कि आप उनको डिजिटली मॉनिटर करने लगते हो. उनके टेक्स्ट मैसेजेस चेक करना चाहते हो, उनके सोशल मीडिया चेक करते हो, उनको ईमेल्स चेक करते हो. लाइक यू डोंट लेट द अदर पर्सन ब्रीथ. द अदर पर्सन कैन नॉट ब्रीथ. उसका फ़ोन तुम्हें क्यों आ रहा है? वाई इज़ दिस पर्सन कॉलिंग यू? वाई आर यू कॉलिंग दिस पर्सन? कई बार इन चीज़ों से इंसान थक जाते हैं और सुसाइडल भी हो जाते हैं कि इतना कंट्रोल, इतना ज़्यादा कंट्रोल. नो, यू कैन नॉट इमोशनली अब्यूज़ एनीबडी लाइक दैट. Accusing you of cheating and being jealous of outside relationships. कई बार लोगों का ये कहना कि ओ तुम फलाने से क्यों मिल रहे हो, तुम फलाने से क्यों बात कर रहे हो, हर एक रिश्ते को चीटिंग या जेलसी देना, ये इमोशनल अब्यूज़ है. A person should be free to talk to anybody they want to. आप अगर हर रिश्ते पर चीटिंग और जेलसी होगे तो the other person one day they'll say, hey, you are accusing me of all these things, I'm not gonna be around you because you don't trust me and we don't have a relationship without trust. इसके बाद taking or hiding your car keys. कई लोगों ने ये बात बताई, अब्यूजिव रिलेशनशिप में the other partner उनके चाबी लुका देते गाड़ी. Demanding to know where you are at all times or using GPS to track your every move. ये सबसे बड़ी बात है. आजकल गाड़ियों में GPS लगे हुए हैं. ट्रैक करना लोगों को इजी हो जाता है, स्पेशली इफ योर पार्टनर्स. वो ऐप है, वो ये इसकी गाड़ी वहाँ खड़ी है, ये वहाँ क्या कर रहा है, ये क्यों कर रहा है, यानी every second movement of yours is monitored. Do you want to live in that relationship?
treating you like a possession or property. याद रखो, कोई किसी का possession और property नहीं है. Let people live their life freely. किसी की property नहीं हो आप, किसी के possession नहीं हो आप, then why are you being trapped in a relationship like this? That's emotional abuse. Criticizing or making fun of your friends, family and co-workers, ये बहुत ज़्यादा होता है. रिलेशनशिप्स में हम हर एक के फैमिली पर हंसी करेंगे, मजाक करेंगे, उनको बुरा भला कहेंगे, फ्रेंड्स के बारे में फ़न करेंगे, co-workers के बारे में ऐसे ऐसे बातें कहेंगे. Then the person thinks, why is he criticizing my family, my friends, my co-workers? What's going on? ये इमोशनल अब्यूज़ है. आप लोगों को हर्ट करते हो इस तरह की बातें करके. Using jealousy and envy on a sign of love and keep you from being with others. कई बार जब आपके रोक टोक होता है ना कि तुम फलाने चाहते नहीं जा सकते, तुम वहाँ नहीं जा सकते हो, that makes the relationship weak. Yeah, abusive behaviors make relationship weak. कई बार controlling the finances. कई बार आप लोगों के रिलेशनशिप ऐसे होते हैं कि आप चाहते हो कि दिस इज़ व्हाट यू शुड गेट, व्हाट यू शुड बाय और व्हाट यू शुड इन्वेस्ट इन, बट वो आपके फाइनेंसेस को इस तरह से कंट्रोल करके रखेंगे कि आप खुशी से एक टाइम के मील भी नहीं बाय कर सकते. एंड दैट इज़ एन अब्यूजिव रिलेशनशिप. इमोशनल अब्यूज कैन टेक सेवरल डिफरेंट फॉर्म्स: accusations or cheating or other signs of jealousy and possessiveness, constant checking on or attempting to control the other person's behavior, constantly arguing or opposing, criticizing, gaslighting, isolating the individual from their families and friends, name calling and verbal abuse, refusing to participate in the relationship, shaming or blaming, silent treatment, trivializing the other person's concerns, withholding affection and attention. Your relationship may appear to be normal and loving at the start, with these types of emotional abuse being employed later. As the relationship progresses in an attempt to begin to manipulate and control you, they may begin so slowly that you may not even notice them at first. अक्सर यही होता है कि इन द बिगिनिंग हमें इस बात की रियलाइज़ नहीं होता है कि व्हाट दिस रिलेशनशिप इज़ टेकिंग अस ऑन. हर बात का टोकना, रोकना, बोलना, फन करना. अगर आपके पार्टनर की कोई कमज़ोरी है उसको बार बार रिपीट करना, उसको कहना, उसको याद दिलाना, दिस इज़ ऑल इमोशनल अब्यूज़. और हम नहीं चाहते कि हम इस तरह के रिलेशनशिप में ट्रैप हो जाए. We don't want that relationship. और इमोशनली अब्यूज़ करना लोगों का ये बहुत बहुत गलत है. Conflict is a normal part of a relationship. However, if during the conflict with other person you feel as if you are being bullied, disrespected, belittled, insulted or dismissed, there are signs that it may have crossed the line into emotional abuse. Healthy argument सही है, लेकिन हेल्थी आर्ग्यूमेंट में आप किसी को डिसरिस्पेक्ट करते हो, किसी को बिलिटल करते हो, इंसल्ट करते हो, उनकी बातों को गलत तरीके से बिहेव करते हो, तो वो एक इमोशनल अब्यूज़ हो जाता है. कई बार हम रियलाइज़ नहीं करते लेकिन हम लोगों को दुख पहुंचाते हैं. दैट इज़ कॉल्ड इमोशनल अब्यूज़. और इसका इम्पैक्ट क्या होता है? बहुत सारी बातें आती है. Researchers indicates that the consequences of emotional abuse are just as severe as those physical abuse. Except instead of physical marks and bruises, your wounds are invisible to others, hidden in the self-doubt, worthlessness, and self-loathing you may feel. When emotional abuse is severe and ongoing, you can lose your entire sense of self. Over time, the accusations, verbal abuse, name-calling, criticism, and gaslighting can erode your sense of self so much that you can no longer see yourself realistically. Consequently, you may begin to agree with the abuser and become internally critical. Once this happens, you become trapped in the abusive relationship, believing that you will never be
good enough for anyone else. Eventually, you may pull back from your friendships and isolate yourself, convinced that no one likes you. Emotional abuse can impact friendships because emotionally abused people often worry about how people see them and if they truly like them. What's emotional abuse can cause a number of health problems. Mental health effects of abuse include depression, anxiety, and sometimes the development of an eating disorder. Being abused emotionally can also impact you physically, causing you to develop stomach ulcers, heart palpitations, and insomnia. Tips for dealing with emotional abuse? At first step in dealing with an emotionally abusive relationship is to recognize the abuse. If you're able to identify any aspect of emotional abuse in your relationship, it is important to acknowledge that first and foremost. By being honest about what you're experiencing, you can begin to take control of your life again. 7 more strategies for reclaiming your life that you can put into practice today. Make yourself a priority. Make yourself a priority. When it comes to your mental health and physical health, make yourself a priority. Stop worrying about pleasing the person abusing you. Take care of your needs. Do something that will help you think positively and affirm who you are. Also, be sure to get an appropriate amount of rest and eat healthy meals. These simple self-care steps can go a long way in helping you deal with the day-to-day stresses of emotional abuse. Establish boundaries. Firmly tell the abusive person that you may no longer yell at you, call you names, insult you, be rude to you, and so on. Then tell them what will happen if they choose to engage in this behavior. For instance, tell them that if they call you names or insult you, the conversation will be over and you will leave the room. The key is to follow through on your boundaries. This reinforces to the other person that their emotional abuse will not be tolerated. Do not communicate boundaries that you have no intention of keeping. Stop blaming yourself. If you have been in an emotionally abusive relationship for any amount of time, you may believe that there is something severely wrong with you, but you're not the problem. To abuse is to make a choice. Stop blaming yourself for something you have no control over. Realize you can fix them. Despite your best efforts, you will never be able to change an emotionally abusive person by doing something different or by being different. An abusive person makes a choice to behave abusively. Remind yourself that you cannot control their actions and that you are not to blame for their choices. The only thing you can control is your response to emotional abuse. Avoid engaging. Do not engage with an abusive person. In other words, if any abuser tries to start an argument with you, begins insulting you, demands things from you, or rages with jealousy, do not try to make explanations, soothe their feelings, or make apologies for things you did not do. Simply walk away from the situation if you can. Engage with an abuser only sets you up for more abuse and heartache. No matter how hard you try, you will not be able to make things right in their eyes. Build a support network. Although it can be tough to tell someone that you are going through emotional abuse, speaking up can help. Talk to a trusted friend, family member, or even a counselor about what you are experiencing. Take time away from the abusive person as much as possible and spend time with people who love and support you. This network of healthy friends and confidence will help you feel less lonely and isolated. They also can speak truth into your life and help you put things into perspective. Work on an exit plan.
If your partner, friend, or family member has no intention of changing or working on their poor choices, you will not be able to remain in the abusive relationship forever. It will eventually take a toll on you, both mentally and physically. Depending on your situation, you may need to take steps to end the relationship. Each situation is different, so discuss your thoughts and ideas with a trusted friend, family member, or counselor. Emotional abuse can have serious long term effects, but it can also be a precursor to physically abuse and violence. Remember too that abuse often escalates when the person being abused makes a decision to leave. So be sure you have a safety plan in place should the abuse get worse. इस टॉपिक को ज़रूर हम आगे बढ़ाएंगे आफ्टर क्विक कमर्शियल ब्रेक.